नरेंद्र मोदी जी को मालूम है 5 साल में किसको आगे लीडर को बिठाना है, हमारे देश को आगे लेके जाना है, किस तरह डेवलप करना है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, सपना देखा। उन्होंने जो सपना देखा है आज 75% फुलफिल हुआ है सर। 25 हम 17वां स्थान से 5वां स्थान पे आया बोला तो 75% डेवलप नहीं हुआ है। अभी 25% 5 साल में होगा। इससे अच्छा देश हमारा तरक्की करेंगे। इसीलिए सभी को अपील करना चाहता हूँ, हमारा महाराष्ट्र होने दीजिए, कोई जो भी स्टेट में जो इलेक्शन बाकी है वो सभी बीजेपी को वोट करें। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनना। नमस्कार, मी अतुल जैन. अतुल आपली बातमीमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो. सध्या लोकसभेची रणधुमाळी सुरू आहे आणि त्याच माध्यमातून देशात अत्यंत जोशात अशी निवडणूक ही होते. आपण बघतोय की महाराष्ट्र राज्यामध्ये सुद्धा ज्या पद्धतीने निवडणूक होते, एकमेकांवर हेवे दावे आरोप केले जात आहेत आणि अशा पद्धतीने निवडणूक होताना आपण आज एक महाराष्ट्राच्या बाहेरील व्यक्ती त्यांच्यासोबत भारतीय जनता पार्टीची कशा पद्धतीने रणनीती किंवा कामकाज चालू आहे आणि अबकी बार 400 पार हे कशा पद्धतीने जाणार आहे हे आपण एक विशेष व्यक्तीकडे जाणून घेणार आहेत. तर तुम्हाला नक्की सांगतो की कोण आहे ही व्यक्ती. तुम्ही सुद्धा आश्चर्यचकित होणार की महाराष्ट्राच्या बाहेर ज्यांनी काम केलंय तसे नारायण गौडाजी आपल्यासोबत आहेत. नारायण गौडाजी त्या ठिकाणी प्लॅनिंग कमिटीवर होते. महानगरपालिका कर्नाटक राज्य या ठिकाणी सुद्धा त्यांनी महत्वाचं काम केलं आहे. कॅबिनेट मंत्री ही त्यांची महत्वाची भूमिका होती. मुंबईत राहून मुंबईत व्यवसाय करून कर्नाटकामध्ये सरकार चालवणं ही फार मोठी गोष्ट आहे आणि या पद्धतीने त्यांनी मुंबईत राहून हे काम केलेलं आहे. आपण जाणून घेऊया की भारतीय जनता पार्टीमध्ये कर्नाटकमध्ये जे सरकार आणलं होतं तेव्हा त्यांची मुख्य भूमिका होती. असे आपले नारायण गौडाजी यांच्याशी आपण चर्चा करूया. या नारायण गौडाजी, आपका हार्दिक स्वागत है. बहुत अच्छी बात है कि आप मुंबई में एक व्यवसाय करते हुए कर्नाटक राज्य में आपने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती दी और कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके. बहुत बड़ी बात है. भारतीय जनता पार्टी से लगाव ये अभी एक्चुअली देखने जाए तो 14 के बाद भाजपा को बहुत बड़ी एक सफलता मिली, लेकिन आप बहुत पहले से ये काम करते आ रहे. बहुत अलग लगता है कि वो संघर्ष का जमाना था. किस तरह काम करते थे सर? पहले बात आपका चैनल को और नरेंद्र मोदी जी और पूरा भारत सरकार, अमित शाह जी, इधर का महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र शिंदे जी और फडणवीस साहब, ये सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ. पहले बात, मैं पॉलिटिशियन नहीं था, मैं गलती से पॉलिटिक्स में आया. ओके. क्योंकि इधर ब्रेड एंड बटर के लिए मैं महाराष्ट्र आया था. ओके. 1982. उसका बाद हम छोटे से उद्योग को लेके मेहनत करते करते इधर एक हमारा समाज का पोटली का संघ है सर. कर्नाटक में बहुत बड़ा लेवल पे हमारा जगत गुरु बाल गंगाधर स्वामी जी जो, उन्होंने हम सबको शक्ति दी. एक छतरी का नीचे लाया हम सब. ओखले का, उसमें ओखले का बोला तो बंड्स एंड ओखले का एक ही है. इधर अलग अलग नाम से हम लोग बुलाते हैं. फिर सेवा करते करते फिर कर्नाटक में हमारा जो महाकू मैंने खोया इधर, उस टाइम पे पेनरल में 5 से 10 हजार आदमी उसमें पेनरल में. उसी दिन से हमने सोचा समाज के लिए कुछ हम काम करें. हमारा समाज का लोग है, हमारा और मोकली का, इसमें 70-80 साल पहले एक जवराप्पा गौड़ा जी पहले उद्यमी, होटल इंडस्ट्री का मालिक बना. हम सबको एक ताकत दिया उन्होंने ऊपर आने के लिए. और हमारा स्वामी जी, राम स्वामी जी और भी बहुत सारे हमारा समाज का लोग है, सब मिलकर इधर एक समाज बनाया. उस टाइम पे मेरा माँ का देहांत हुआ. तब से हम माँ का नाम से कर्नाटक में, मेरा माँ तो प्राण छोड़ने का टाइम पे हाथ पकड़कर बोला अपना जन्मभूमि को मत भूलो. राइट. उधर जाके जन्मभूमि में सेवा भावना में मैं इन्वॉल्व हुआ. उधर पॉलिटिक्स में जो लोग सिटिंग एमएलए थे और
स्पीकर वगैरह थे उस समय, बड़े बड़े दिग्गज ने छेड़छाड़ शुरू किए कि कोपासी धोने वाला लड़का इधर आके कर्नाटक में क्या कर सकते। फिर हम सेवा करते करते 3 बार एमएलए बने, 2 बार जेडीएस से बना। अच्छा, जेडीएस कांग्रेस अलायंस थे, लेकिन हमारा कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं हो रहा था। इसके लिए हम बीजेपी नेशनल में नरेंद्र मोदी का काम देखा। देश 10 साल पहले 17वां स्थान में था, आज हमारा देश 5वां स्थान में है। ये सब देखते हुए हम बीजेपी ज्वाइन किए हैं, राजीनामा देकर। फिर हम लोग ने मिलकर सरकार बनाई, येडियुरप्पा चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक, उनका नेतृत्व। फिर उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट गिराया, महाराष्ट्र में आए हम लोग, 17 लोग राजीनामा देके, कांग्रेस और जेडीएस। महाराष्ट्र सरकार का जो लोग नेता लोग थे, जो भी बीजेपी का, उनको बहुत साथ दिया। अभिनंदन करना चाहता हूँ फडणवीस साहब को और उनका ग्रुप, उनको बहुत बड़ा ताकत दी है। आज जो भी गवर्नमेंट बना तो इनका छत्रछाया में बना, मैं बोलना चाहूंगा। उसके बाद में कैबिनेट मिनिस्टर, 5 पोर्टफोलियो थे, अच्छा काम किया। लेकिन एक वातावरण ऐसा हुआ, येडियुरप्पा जी, ये सब डिस्टर्ब, वो सब बोलना नहीं चाहता हूँ। सही बात, हमारा सरकार नहीं बन पाया, बैड लैक। लेकिन आज मोदी जी का जो काम, पूरा देश, उनका सामने कोई नेता नहीं, वो बेचैन है, देश के लिए त्याग देते। ऐसा पार्टी के लिए क्यों नहीं काम करना चाहिए? उनका कोई शर्त नहीं, उनका कोई डिमांड नहीं। आज 10 साल में एक दिन उन्होंने छुट्टी नहीं किया। ऐसा कौन सा नेता है हमारा भारत में, बताइए ना सर। तो आज 24 घंटे में 16-17 घंटा काम करने वाला जो लीडर है, उनके लिए हम कर रहे हैं और हमारा देश ऊपर जा रहे हैं, प्रगति कर रहा है। इसके लिए अभिनंदन। महाराष्ट्र में ओला और कर्नाटक में इलेक्शन हुआ सर। कर्नाटक में 2 पार्ट में हुआ, 14 एमपी लोग का, दोनों पार्ट का इन्वॉल्व थे। इलेक्शन पूरा हुआ, उधर भी हाईएस्ट हम एमपी आएंगे कर्नाटक में। महाराष्ट्र आज इलेक्शन चल रहा है, हमारे कुछ दोस्त लोग भी खड़े हैं। सभी को मैं सभी का नाम, क्योंकि महाराष्ट्र का जितना भी कैंडिडेट है, 1 साइडेड बीजेपी आना चाहिए, हमारा देश का भला होना चाहिए। आज कांग्रेस से लोग बात करते हैं, क्या मुद्दा लेके बात करते हैं, क्या देना चाहते हैं, देने वाला लीडर कौन है, फ्रंटलाइन लीडर कौन है, सबसे बड़ी बात है वो उस चीज का चिंता है, उस चीज का चिंता है। आज पूरा घर नहीं, भाई नहीं, खाली एक माँ को मानने वाला इंसान था, आशीर्वाद के लिए जाते थे। माँ का देहांत हुआ तो भी 2-3 घंटे में क्रियाक्रम करके सरकार के लिए काम करने वाला कोई इंसान है भारत में तो नरेंद्र मोदी जी। सही बात है। उसके लिए हम सब इधर अभी है ना सर, पार्टी नहीं होगा मोदी जी के लिए, पार्टी होना भी नहीं चाहिए। ये 5 साल आप चांस दो, 5 साल में हमारे हिंदुस्तान कौन सा लेवल में जा सकते हैं वो देखो, फिर उसका बाद में अपन पार्टी का बात करें, फिर पॉलिटिक्स का बात करें। पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम पे कैसे दिया 1 साइडेड देने से देश का भला होगा सर। कुछ कर सकते हैं, बिल पास कर सकते हैं। आज दुश्मन लोग तो चारों बाजू से खड़ा है इंडिया को नजर में। आज चाइना बोलो, पाकिस्तान बोलो, खड़े एक पैर पे। क्यों नहीं हिम्मत हो रहा है? हिम्मत होने का तो चांसेस ही नहीं है, बिकॉज ऑफ मोदी। यस, आप एक टाइम पे हम कोई भी कंट्री में जाना चाहते तो वीजा नहीं मिलते, बरोबर है। करेंसी हमारा कोई कंट्री में नहीं चलता था, अभी मेजर कंट्री में हमारा करेंसी चल रहा है सर। इसको लाने वाला कौन है? आज भाषण देते कांग्रेस वाला या और कोई लोग। सर हमारा देश का भला कौन किया उसका सोचो ना। सही बात है।
लेकिन सर आप इतनी बड़ी सब बातें कही, सर किस तरह आप देखते हो कि जैसे 370 हटाना इतना सब बड़ी बात है, राम मंदिर कब बनेगा कि नहीं ये तो बड़ा सपना ही रह गया था कब बने, लेकिन अभी 56 इंच की छाती बोलते हैं तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। फिर भी लोग इंडिया आघाड़ी जो है वो इस मुद्दे को लेते ही नहीं और सिर्फ बुरे कामों को सामने लेके आज प्रचार कर रही है। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है, सब चेयर चाहते हैं, सब अपना पावर चाहते हैं, काम करने वाला कौन है सर? ऐसा कोई इंसान है मोदी का लेवल में काम करने वाला दूसरा पार्टी में? दिखा दीजिए ना सर। सही बात है। एक इंसान को आप डिक्लेयर करो प्रधानमंत्री ये बनेगा, हमारे देश के लिए ये काम करेगा सर। योजना, फ्री योजना वगैरह ला रहा है कांग्रेस। हम जिसको फैसिलिटी मिलता है उनको अभिनंदन करना चाहते हैं, किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन देश का भला, रेवेन्यू कैलकुलेशन आप सोचें, सोचना चाहिए सर। रेवेन्यू आज हमारा इंडिया जो है सर गोल्डन, क्योंकि कोई भी देश में हम जाते हैं ना, इस तरह जो वातावरण सर, कोई भी आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाओ, कितने चाहते हैं हम फॉरेनर्स को या विजिटर्स को, कितने प्यार करते हैं। हर एक टाइप का आपको हर एक कंट्री का खाना देंगे, हम लोग देते हैं। आज चाइना जाते हैं ना हम लोग 15-15 दिन तो भूखा रह के आते हैं। हमारा इंडियन रेस्टोरेंट अब भी नाम के लिए खुल रहा है, लेकिन इधर चाइनीज आप कोई भी कंट्री का आने दो ना, उनको वेलकम करके रेड कारपेट देके हम लोग खाना खिलाते हैं, उनका जो सब प्यार देते हैं। सही बात। ये 10 साल में इंप्रूव हुआ है सर। सर ये सब आप इतनी बड़ी बात बता रहे हैं, अभी कल आपने देखा होगा जैसे कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला जी हैं, मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं कि आपको पाकिस्तान से डरना होगा क्योंकि उनके पास अणु बम है। तो इतना ये किसको डरा रहे हैं आप? क्या पार्टी में इंडिया आघाड़ी में इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी ये लोग ऐसे कहते हैं? सर तकलीफ तो होगा और जा रहा है। क्या किया आपने 50-60 साल में? सही बात। आज सर आप शांति से जाइए। हम लोग तो कितना भी कश्मीर, हम जब भी वेकेशन बनाए, हम स्विट्जरलैंड में गया है ना, 1 हफ्ता रहने को नहीं। आज हम 15-15, 20-20 दिन, अगर 6-6 महीना, साल भर का बच्चा को लेके जाते थे हम। कितना जमीन में खुशबू है सर कश्मीर में, हमारे हिंदुस्तान में पार्ट है वो, उसके लिए लड़ा है। कोई भी पॉलिटिशियन होने दो, हमारे हिंदुस्तान का प्रॉपर्टी को तो बचाने का कोशिश कीजिए ना। सही बात। क्या हुआ पंडित जी लोग? पंडित जी सर करोड़पति अरबोपति थे उस जमाने में, लाके हम एक टाइम पे उस जमाने में 90 एग्जैक्टली मेरे को ईयरली में सर कैंप में उन लोग भूखे रहते थे। करोड़पति अरबोपति 100-200 रुपया, 500 रुपया मांगते थे। उनका चेहरा राजा महाराजा जैसा चेहरा था। क्या हुआ हमारे हिंदुस्तान का? तभी क्या आपने किया? कांग्रेस था पावरफुल, क्या किया? सर सबसे बड़ी बात है कि जब भी राहुल गांधी जी भाषण करते हैं या कोई भी बड़ा नेता भाषण करता है तो ना हिंदुस्तान की बात करता है, ना हिंदू की बात करता है, ना हमारे देश के बारे में कुछ गर्व हो, ऐसी कोई बातें नहीं करता। सिर्फ विरोधियों को और मोदी जी को गाली देना, यही उनका सबसे बड़ा सवाल है। तो आप किस तरह वोट मांगते हैं सर कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदू की बात नहीं करते, हिंदुस्तान की बात नहीं करते, हम अखंड हिंदुस्तान की बात करते हैं, लेकिन वो जब देखो तब दूसरे कास्ट के माध्यम से कैसे उनको बढ़ाया जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि उनके पास जो पावर था तो उस समय जो उनको जो जगहें दी गई थी मुस्लिम कम्युनिटी को, वो कई रेलवे पटरियों से भी सबसे ज्यादा सीट्स उनको यानी जगहें उनको दी गई थी। तो ये सब इसके बारे में आप सब कैसे सोचते हैं? सर देखिए ना, राहुल गांधी जी का बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। राहुल गांधी जो पिताजी थे राजीव गांधी की हम रेस्पेक्ट करते, इंदिरा गांधी जी को रेस्पेक्ट करते। राहुल गांधी ने सीखा क्या देश का बारे में? उनका मालूम है, मालूम ही थी क्या है राहुल गांधी जी को? सही है, कुछ चीज तो करना चाहिए था। तुम इतना बड़ा खानदान का बेटे हो, उनको गाइडेंस ही कोई नहीं था। लेते नहीं है, लेना चाहिए सर। ये देखिए, ये होटल इंडस्ट्री में आने के लिए किसी को तो हमने गुरु माना, सही, पॉलिटिक्स में आने के लिए किसी को गुरु माना। भाई तुम बड़े खानदान को, उसको तो हम नेग्लिजेंस ही नहीं करते, खानदानी है, क्योंकि इंदिरा गांधी का पोता हो। सर तुमने सीखा किसका? इंदिरा गांधी का सेवा किया, अब
का बाप का सेवा किया। बाप 5 साल पावर में थे, सीखने के लिए। आज हमारे सेठी साहब बैठे हैं, बचपन से वो स्कूल छोड़ने का बाद में अपना धंधा में आगे खड़ा रहते थे। पिताजी क्या करते हैं, हमारा नाना क्या किया है, वो ये भी पॉलिटिक्स के लिए जवाबदारी रहना चाहिए, सेवा भावना रहना चाहिए। तो हमारा देश प्रेमी, सबसे पहले देश प्रेमी होना चाहिए। सही बात है, सबसे पहले देश प्रेमी हो, राइट। तो आपको हम टिप्पणी नहीं करें, क्योंकि बाकी बहुत कुछ बोलना चाहिए, लेकिन हम किसी का बारे में हम गलत बोलना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी जी, आप सीखिए पहले, देश किधर है, हमारे लोगों का ये किधर है। खाली भाषण, अगर भाड़े का पब्लिक आने का बस खाली भाषण देने से आप बड़ा आदमी नहीं बन सकते। सबसे पहले देश प्रेमी बनो, तो वो होना चाहिए। आज कौन है सर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी को छोड़ के हमारा बीजेपी में 10 जन है, छोड़िए, वो तो ट्रेनिंग चालू है, ट्रेनिंग चालू है। आज कांग्रेस में कोई नेता, हम देश को संभाल सकते, लोग बोलना चाहिए, आए इनको प्राइम मिनिस्टर बनाओ। मोदी जी कुछ चल के नहीं आए थे, लोग खींच के लाए मोदी को। मोदी जी को लोगों ने पूरा हिंदुस्तान, भारत उनका चेयर में बिठाया। मोदी जी सन्यासी थे, सही, देश प्रेमी, त्याग किया उन्होंने, बहुत त्याग किया। देश को किस तरह ऊपर लेके जाना चाहिए। 2 बार सीएम रह चुके हैं गुजरात का, इकोनॉमी क्या लेवल पे लेके गए। फ्री में नहीं आके प्रधानमंत्री बैठा है, फ्री में ऐसे ही कोई लाके नहीं बिठाया है सर। इसके लिए आज का 25 साल मिनिमम, क्योंकि हमारा सबका लाइफ कितना है वो 20-25 साल का ही बात कर सकते हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट होगा, भारत के लिए भला होगा। नरेंद्र मोदी जी को मालूम है 5 साल में किसको आगे लीडर को बिठाना है, हमारे देश को आगे लेके जाना है, किस तरह डेवलप करना है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, सपना देखा। उन्होंने जो सपना देखा है आज 75% फुलफिल हुआ है सर। 25, हम 17वां स्थान से 5वां स्थान पे आया बोला तो 75% डेवलप ही हुआ है। अभी 25% 5 साल में होगा। इससे अच्छा देश हमारा तरक्की करेंगे। इसीलिए सभी को अपील करना चाहता हूँ, हमारा महाराष्ट्र होने दीजिए, कोई जो भी स्टेट में जो इलेक्शन बाकी है वो सभी बीजेपी को वोट करे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बनने के कोई रुका नहीं सकता। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी को हिम्मत नहीं, किसी का ताकत नहीं रुका है। लेकिन कंट्रोवर्सी मत करो, डिस्टर्ब मत करो, साथ दो, अपोजिशन में आओ, साथ दो, देश का भला हो रहा है। आपका मोदी की आज हम राहुल जी को बोलना चाहते हैं, हम तो खानदान कम से कम 50-60 साल राज किया है। आप बैठ के देखो, सीखो, अच्छा कुछ करने के लिए आपने कोशिश करो। सर, जिस तरह से अभी आप कर्नाटक में सरकार में आप बहुत नजदीक हो, अभी इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, लोग किस नजर से देख रहे हैं आज मतदान करने के लिए, वोटिंग में? सर, भारत देश का भला चाह रहा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लोग नहीं बोलते, देखे साइलेंट हो, मेजोरिटी आएगा। बीजेपी का कोई टेंशन नहीं, 405 क्रॉस करेगा। ओके, 405 यही पूछना चाहता कि अगला 400 और क्या होगा? 405 क्रॉस करेगा सर, क्रॉस करेगा सर। ओके, इसमें कोई टेंशन नहीं। हाँ, क्या है सर, पहले क्योंकि हम बीजेपी क्यों नहीं, हम लोग हंगामा कर रहे हैं, झगड़ा नहीं करना चाहता है, शांति चाहता है, क्योंकि हमारे ऊपर से हम लोग को डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है। क्योंकि एक जो घर का मेटी जो बैठा हुआ है, अच्छी चीज घर चला रहा है, तो टेंशन किस बात का? तो कांग्रेस चिल्ला रही है क्योंकि सर उनको हरने का डर, चिल्लम चिल्ली कर रहा है, झगड़ा लगा रहा है, हंगामा कर रहा है। हमारा बीजेपी का जो इलेक्शन है शांतिपूर्वक हो रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं मोदी जी हर जगह क्यों जाते हैं सर, लोग चाहते हैं देखने के लिए, देखे ना, लाखों पब्लिक का जाता है। और पॉलिसी है, सिस्टम है, बीजेपी में सिस्टम है। तो गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक इलेक्शन होना चाहिए, हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया।
सर आपकी बार 405 आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, आपने तो पत्ते खोल दिए। तो इसके बाद अच्छा लगता है जैसे कि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, ऐसे बहुत सारे काम बाकी है सर। आप क्या कहोगे, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े काम होने बाकी है, आप किस तरह देख रहे हो? सर 5 साल में फुलफिल होगा। 5 साल में, ये तो 10, 15, 20 साल, 25 साल में अभिवृद्धि होगा। 5 साल में तो ये जो डेवलपमेंट है सर, क्यों वाजपेयी आए थे, किसने सोचा था सर कॉरिडोर आज कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी एक बच्चा गाड़ी चला के जा सकते। सर यही जो कांग्रेस गवर्नमेंट, एक भी इंपोर्टेड गाड़ी लेना है तो हमको फॉरेन में जाके 6 महीना, साल, 2 साल वेट करना पड़ता। सर हर चीज इधर बटन दबाने से मिलता है, हर एक चीज बटन दबाने से। ये 10 साल में हुआ है सर। बुलेट ट्रेन हुआ, किधर गए थे आप 50 साल में? आज एयर इंडिया क्या तरक्की कर रहा है। एयर इंडिया लॉस लॉस लॉस, एयरपोर्ट लॉस लॉस लॉस, सभी इनकम में आए। आज हमारा देश में 500 प्लेन बनाने का योजना, क्योंकि आज बोइंग इधर इंडस्ट्री डालने को सोचा। कितने लोग का भला होगा सर। आज इन लोग जो कांग्रेस गवर्नमेंट थे, मिलिट्री का जो भी लड़ाई वाला जो प्लेन होने दो, हेलीकॉप्टर होने दो, इंपोर्ट करते थे, उसमें कितना बड़ा बड़ा स्कैंडल है। घूम के देखा है राहुल गांधी जी। आज इधर मैन्युफैक्चरिंग स्कैंडल होने का सवाल ही किधर है। आज चाइना में हर चीज के लिए चाइना जाना पड़ता सर। चाइना से आगे निकल गया हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग यही शुरू हो गई। मैन्युफैक्चरिंग इधर कर रहे हैं हम, अच्छी चीज कर रहे हैं। हाँ सही बात। तो ये सब चीज का अभिवृद्धि हुआ है सर, डेवलपमेंट हुआ है। इनको बोलने को तकलीफ है, बोलने को तकलीफ। बोलेगा तो क्या है, हम वीक हो जाएंगे, डर रहे हैं इनको। अब खुश है, आंदोलन खुश है, सब फैसिलिटी उन लोगों को मिल रहा है, ले रहा है लेकिन बोलना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। तर आपण पाहिलं अशा पद्धतीने नारायण गौडाजी ज्या कर्नाटकाच्या सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री होते आणि त्यांनी ज्या पद्धतीने देशाची जी प्रगती पाहिलेली आहे, त्यांना आनंद होतोय की ज्या पद्धतीने मोदीजींनी 10 वर्षामध्ये जे काम केलेलं आहे, हे जे समोरचे इंडिया आघाडी आहे यांच्याकडे कुठलंच विजन नाही, फक्त निवडणूक लढवायची एवढंच त्यांचं काम आहे आणि फक्त विरोधाला विरोध करायचा। पण जे चांगलं झालंय ते बोलायला मागत नाही असं त्यांचंही म्हणणं आहे। आणि अबकी बार 400 पार म्हणजे 405 असं त्यांचं म्हणणं आहे। खरंच आनंद झाला या पद्धतीने आपण ऐकून की ज्या पद्धतीने देश प्रगतीपथावर गेला पाहिजे त्या पद्धतीने देश प्रगतीपथावर जाणार आहे। आणि आज आपण इथे थांबूया। आपण नारायण गौडाजी यांच्यासोबत खूप बोललो आणि त्यांना पुढच्या आयुष्यात त्यांना शुभेच्छा देऊया। सर आपको बहुत बहुत अभिनंदन आने वाले समय के लिए। थँक्यू सर। तर मी आपला अतुल आपली बातमीमध्ये इथेच थांबतो। पुढच्या कार्यक्रमात परत भेटूया। थँक्यू। जय जय महाराष्ट्र। थँक्यू।